हरे कृष्णा। मैं कुछ बताने के लिए चाह रहा हूँ। हम जो पितरों को श्राद्ध करते हैं, ये श्राद्ध देते हैं, सच क्या पितर लोग ऐसे श्राद्ध क्रिया हम जो श्राद्ध की भोजन वो ग्रहण करते हैं, श्राद्ध को स्वीकार करते हैं ना? एक एक कल्पित रूप में सब चलते हैं, लोग परंपरा में चल रहा है, हमारा वैदिक परंपरा में से हम उसको पालन कर रहे हैं। इसकी वैज्ञानिक प्रमाण के साथ में आप लोगों को उपस्थापन करने के लिए चाहता हूँ। आप भी इसको परीक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं सही की गलत है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरी तरह के वीडियो सुनिए तो आपको पूरी प्रमाण के साथ में आप अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग को पितरों को जो श्राद्ध करते हैं कि देवता लोगों को जो हम अर्पण करते हैं, वो चीज़ नहीं भगवान को अर्पण करते, वो चीज़ को ग्रहण करते सचमुच उनको हम जो दे रहे वो ग्रहण कर रहे ना? एक परंपरा में एक मैथोलॉजी इसको बोलते हैं, जो इसको चल रहा है, एक कल्पना में ऐसे ही लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। आप अभी भी आप लोग अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अति कम से कम अपने जीवन में ये करना चाहिए। ऐसा नहीं इसको अंधा रूप में इसको ग्रहण कर लेना। हर चीज़ अंधा रूप में, ये आध्यात्मिक चीज़ है कि जो चीज़ है उसको अंधे रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये साइंस है, ये साइंस को प्रमाण साथ में हमको जानकारी करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरी तरह के वीडियो को देखिए, आपके मन में संशय क्लियर हो जाएगा और आप दूसरा को बता सकते हैं ये सही की गलत है। और इसलिए आपको ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। हरे कृष्णा। ये सत्य हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं कि देवता को अर्पण करते हैं, वो स्वीकार कर रहे कि नहीं कर रहे, हम लोग को ऐसा ही ये कर रहे हैं। किंतु अति कम से कम अपनी जो पितर लोग होते हैं, नहीं तो भूत प्रेत होते हैं, वो कैसे हैं, क्या हैं, वो ये जानकारी हमको कैसा करना है, इसकी वैज्ञानिक प्रमाण के कैसा हम ग्रहण कर सकते हैं, इसको प्रूव कैसा कर सकते हैं अपने जीवन में। हम जीवन में इसको अनुभव किए, मैं इसलिए मैं आप लोगों को शेयर करने के लिए चाहता हूँ। अनुभव की बात जो मैं जानता हूँ, प्रूफ देखा हूँ, वो सत्य को आप लोगों को उपस्थापन करने के लिए चाहता हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत की कल्पना कल्पित कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ कि अंधे रूप में सभी करते हैं हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको प्रामाणिक के साथ करें, वैज्ञानिक स्तर में मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ और वो अनुभव को आप लोगों को शेयर करता हूँ। इसीलिए हमारे जीवन तो जो घटा वो तो अलग बात है, किंतु आप उसको अनुभव करना चाहिए, अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। मैं तो यही बात करता हूँ, आप अपने जीवन में अनुभव करिए। ऐसा ही जो ये शरीर जो है, अति कम से ये पहले समझाना चाहिए, हम लोग के शरीर जो 8 तत्व में बना होता है। यहाँ से शुरू करते हैं। 8 तत्व मतलब भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि रे बचा। उसमें 5 तत्व स्थूल तत्व कहा जाता है, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। इसको स्थूल तत्व में माना जाता है, उसे पंचभूत कहा जाता है। और 3 चीज़ है जो सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, उसको कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। जब शरीर हम छोड़ते हैं, आत्मा जब ये शरीर त्याग करता है, वो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ दूसरी शरीर को ट्रांसफर होता है। स्थूल शरीर यहाँ विलीन हो जाता है पंचभूत में, चीज़ पंचभूत चीज़ पंचभूत में लीन हो जाता है। किंतु स्थूल सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म जो आत्मा जो जाता है, आत्मा उसका मन, बुद्धि, अहंकार साथ में आत्मा दूसरी शरीर में जाता है। ये शरीर जो आत्मज्ञान नहीं होता है, लोग अल्प ज्ञान होने के नाते, देहात्म बुद्धि में रहने के नाते कई लोग सुइसाइड कर लेते। सुइसाइड माना आत्महत्या कर लेते, शरीर को ख़त्म कर लेते, किंतु उसके मन, बुद्धि, अहंकार रहता है। जो मन, बुद्धि, अहंकार रहता है, उनको आगे जाकर एक भूत प्रेत की शरीर मिलता है। मन, बुद्धि, अहंकार है और वो अपने को जानता, देहात्म बुद्धि के कारण से अपनी मानता मैं इसी परिवार का, इसी घर का, इसी जात का, इसी स्थान के, इसी देश का रहने वाला हूँ। ये देह की बुद्धि के कारण से परिचय अपना देहात्म बुद्धि से उसको आते हैं, क्योंकि देहात्म बुद्धि उनकी शरीर तो
सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, किंतु सूक्ष्म शरीर में मन बनी के रहता है, उनमें मन बुद्धि अहंकार रहता है, वही मन रहता है, वही बुद्धि रहता है, वही अहंकार रहता है, मैं इसी परिवार का, इसी घर का, इसी जात का, इसी देह का, वही अपने को बोलता है मैं पुरुष की स्त्री परिचय देता है, और उसी परिचय में रहता है मैं इसी ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य हूँ, मैं यही परिचय रहता है, देह की बुद्धि में रहता है, उसके मन रहता है, बुद्धि भी रहता है, अहंकार भी रहता है। अब वो शरीर, सूक्ष्म शरीर तो नष्ट हो चुका है, कि सूक्ष्म शरीर में नष्ट हो, माने स्थूल शरीर तो नष्ट हो चुका है, स्थूल शरीर तो नष्ट हो चुका है, सूक्ष्म शरीर में वो घूमता रहता है, इसको भूत प्रेत शरीर हम कहते हैं। वही भूत प्रेत शरीर जो इधर उधर घूमता है, वो भी अपना, जैसे ही किसी घर में शरीर छूट चुका है, आप देखिए उनके घर में उन लोगों को श्राद्ध क्रिया आदि करते हैं। जब श्राद्ध क्रिया आदि करते हैं और वो उसको स्वीकार करता, ग्रहण करता, उन्हीं परिवार लोग उनको खिलाते पिलाते दिलाते। आप इसको बारे में जानकारी लेने के लिए थोड़ा से पुनर्जन्म जीवन की कई वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब में डाला हुआ है पुनर्जन्म, उसको भी देख सकते कैसे ही है। और अपने घर में परीक्षा कर सकते, कोई व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति ऐसा ही शरीर छूट चुका है और उनके घर में वो चीज़ हमें अर्पण करते, खाना खिलाते पिलाते हैं, देते, वो ग्रहण करता है। जब ग्रहण करता है, किसी तांत्रिक के पास आज भी उपलब्ध, भारत में कोई कमी नहीं, आज भी तांत्रिक लोग बहुत हैं जो ऐसा ही सेटल बॉडी को उन्होंने कैच करके अपना कार्य हासिल करते, तंत्र विद्या की कार्य हासिल करते। लोग भूत प्रेत पूजा करने वाले होते हैं, विशेष करके तांत्रिक होते हैं, भूत प्रेत पूजा करने वाले होते हैं। और ये लोग, उनको भूत प्रेत तो अतृप्त ही घूम रहा है, उनको भोजन भी चाहिए, सोने का चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा था, क्योंकि इंद्रिय उनका खत्म कर चुका था, कारण उसका जो स्थूल शरीर तो नष्ट हो चुका है। उनका लालसा होता है खाने पीने के लिए, लालसा होता है सोने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए चाहते, इंद्रिय भोग करने के लिए ये तांत्रिक लोग उनको उपयोग कराते हैं, उनको भोजन खिलाते। जिनकी आसक्ति है, कोई कोई मुर्गी वगैरह भी खाते हैं, इसलिए मुर्गी काट के दिला देते, मुर्गी का आसक्ति होता है। विशेषकर ये लोग को विशेषकर पशु मांस खाने के लिए जैसे विषय के भूत प्रेत बनते हैं, ये लोगों को उच्च गति नहीं हो पाता। ये धरती पर उनके माने अचानक शरीर छूट चुका है, उन लोगों को एक्सीडेंट से कैसे हो कि शरीर अकाल मृत्यु हो चुका है, जिस कारण से उनका आशा तो बनी रहता है। ये लोग, ये तांत्रिक लोग इसको जोगाते भोजन खिलाने के लिए, कुछ मुर्गी काट के दिलाते हैं, कुछ किसी का चीज़ पसंद चीज़, उस पसंद चीज़ उनको दिला देते, जिस कारण से उनकी बस में आ जाते। और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने तांत्रिक विद्या शिक्षा करते, कुछ आगे उनकी कार्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग तरह से कार्य करते। इसलिए ऐसा व्यक्तियों के पास जा करके आप अपना रिश्तेदार मरा हुआ जो कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु हो चुका है, उनको बारे में आप अपने घर में अर्पण करिए, उनको खट्टा मीठा कोई भी चीज़ आप अर्पण कर दीजिए, एक चीज़ दीजिए, मेरे मुँह दे रहा हूँ, अपने रिश्तेदार, अपना परिवार के लोगों को जो अकाल मृत्यु हो चुका है उनको आप दीजिए। और तांत्रिक के पास जाइए, जो तांत्रिक उसमें जान पहचान कुछ नहीं, आप बताना हमारे व्यक्ति था, मर गया, इतना दिन में मर चुका है, वो मरने चाहिए, उनको हम थोड़ा बुलाने के लिए चाहते, आप थोड़ा बुला के ले आइए। तांत्रिक लोग उनको बुला देते, उनके मंत्र की बल में विद्या होता है, बुला देते हैं। आप बुलाने के बाद में किसी अनजान व्यक्ति को, उनकी जो है आपको जो जानते नहीं, वो कोई जो व्यक्ति मरा हुआ वो व्यक्ति भी नहीं जानते, उनका कोई संबंध नहीं, ऐसा व्यक्तियों के शरीर में वो सवार हो, जब सवार हो के आ जाता है, फिर उनसे पूछिए आप जो खाना खिलाए थे घर में, अपनी घर में बना हुआ चीज़, जैसे कोई भी खट्टे चीज़ हो, मीठा चीज़, जो भी चीज़ पूछे वो सारी बता देगा। वो तो देखा नहीं था, खाया नहीं था, कारण वो व्यक्ति जब उनके उस शरीर में आएगा, अपना रिश्तेदार व्यक्ति आएगा, वो तो खाए, वो आप खिलाए वो खाए, वो बताएगा खट्टा भोजन खिलाएगी, मीठा भोजन खिलाएगी, क्या खिलाए, कैसा कराए, वो सब बता देगा। ये आपको प्रूफ मिलेगा, कारण वो शरीर में आप तो खिलाए, वो फिर खाए कैसा। वास्तविक आत्मा ही ग्रहण करता है। जब हम शरीर में आत्मा रहता है, तभी आत्मा के कारण से शरीर में हमारा आँख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुंह को बोल रहा है कि भोजन हम कर रहे हैं। यही खट्टे ठंडी गर्मी भी हमें अनुभव कर रहे हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाए, ये जड़ आँख जड़ ही रहेगा, कान कान ही रहेगा, मुख मुख ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आत्मा ही वास्तविक खाता है, पीता है, सोता है, देखता है, सब कुछ करता है। आत्मा का ज्ञान होता है, जड़ शरीर का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान उसी कारण से वो देख रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब ग्रहण कर रहा है, आप जो भोजन दिए है वो पक्का आपको बता देगा। आप मेरे को कैसा जला हुआ खाना खिलाए कि अच्छे स्वादिष्ट भोजन खिलाए, देखिए वो तो शरीर तो नहीं था, उनको कैसा पता चला? इससे पता चल जाता है आत्मा कैसा ग्रहण। इसी प्रकार हम लोग पितर लोग जो अर्पण करते हैं, वो पितर लोग उसको ग्रहण करते, स्वीकार करते आपके भोजन। और वो साल में
उनका पितरों के लिए जो 1 साल होता है, हमारे धरती पर 1 दिन होता है। सॉरी, गलती हो गया, पितरों के लिए जो 1 दिन होता है, हमारे धरती पर 1 साल बीत जाता है। इसलिए हम 1 दिन में उनको श्राद्ध देकर ही उनको भोजन खिला देते हैं। जो भोजन खिलाने के बाद में उनको पता चल जाता है, उनको 1 दिन का भोजन मिल जाता है। इसलिए पितरों को हम हर साल में जो 1 बार भोजन खिला रहे, 1 दिन का भोजन उनको दे दे रहे, 1 दिन का भोजन। इसलिए पितृ पुरुषों को हम भोजन देते, वो ग्रहण करते। इसी प्रकार देवता भी स्वीकार करते हैं, हम दिलों को देवता को जैसे अर्पण करते हैं। भले हम लोग सूक्ष्म दृष्टि में हमारे ये इंद्रिय कमी है, हमारा आँख कमी है, हम ये सब चीज़ को देख नहीं पा रहे। पितरों लोगों को देख पा रहे हैं ना, देवता लोगों को देख पा रहे हैं, भगवान देखना तो दूर बात है। कारण हमारा आँख जो लिमिटेड चीज़ है, जैसे हम आकाश के सामने में हमारे सामने में कितना वीडियो में यूट्यूब में कितना डाला हुआ पिक्चर, कितना गाना टाना है, कारण हमारा कान सुन पा रहा है, मुँह को देख पा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो है, इसलिए देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं, कि अपनी नेट चार्ज करते हैं, कि हम कि मोबाइल ही हम कान में सुनते, शब्दों को सुन सकते हैं। ये इसी प्रकार ये सेट माने सूक्ष्म शरीर जो होता है, हमारे नज़र में वो देख नहीं सकते, ना उनको अनुभव कर सकते कान द्वारा कि देख सकते। इसलिए अनुभव नहीं होने के नाते हम उसको इनकार नहीं करना चाहिए। ये वैज्ञानिक प्रमाण है। आप इसके प्रमाण साथ में अपने घर में, अपने जीवन में ये देखिए, विचार करिए, कारण तभी तो हमें आत्मज्ञान में ऊपर बढ़ सकते। जो अपने जीवन में प्रैक्टिकल चीज़ों नहीं देखेंगे, कैसे आगे बढ़ सकते। हम भगवान ऊपर कल्पना सोचेंगे कि देवता लोगों की कल्पना वाली मानेंगे, इसलिए लोग नास्तिक बनते हैं। इसको अपने जीवन में विज्ञान साथ करें, अपने अनुभव करिए। ऐसा ही अकाल मृत्यु मरने वाला व्यक्ति, मरा हुआ वो व्यक्ति को आप भोजन खिलाइए, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको खिला करके, एक तांत्रिक से उनको थोड़ी बुलवा करके उनके बारे में जांच करिए, देखिए वो सब बोल देगा हम कैसा ग्रहण करो, कैसा ये करो। ये आत्मा भूत प्रेत के बारे में बता रहा है। इस प्रकार देवता लोग जो प्रसन्न होते, जिसी देवता के सरेंडर जाते, भजन करते, उनको मंत्र द्वारा ये करते, देवता लोग भी वही बात बोलेंगे, आप लोगों को आकर के प्रमाण करा देंगे देवता लोग। आप भगवान को यदि भक्ति करते और वैसे शुद्ध भक्त बन जाते, और भगवान भी आपको सामने में बोलेंगे आपको। ऐसे ही अलग अलग तरह की कथा हुआ है, इतिहास है। भक्तों के लिए भगवान आकर के डिमांड करते, जैसे सनातन गोस्वामी थे, उनको मदन मोहन आकर के बुलाए ले क्या है वहाँ से, बोले मैं जाऊँगा, बाबा के साथ जाएंगे। आकर के वृंदावन में रह करके उनको बाटी खिलाते, बोले सूखा बाटी क्यों खिला रहे। ठाकुर जी मांगते थे मेरे को ये खिलाओ, वो खिलाओ, ऐसा खिलाने के डिमांड करते। वही ठाकुर जी आकर के दूध पिला के सनातन गोस्वामी कई बार दे के गए लीला में, और कई बार यहाँ माधवेंद्रपुर के लिए ठाकुर जी आकर बोले मेरे को लेके जाओ, ये करो। तो भक्तों से जो प्रेम हो जाता ना, भगवान आ जाते उनके पास, वो प्रेमी व्यक्ति के पास आते। जिन पास विश्वास नहीं है, कुछ इच्छा भी नहीं है, जानकारी के लिए श्रद्धा नहीं रखता, आलसी हो जाता, अपने जीवन में केवल पशु जैसा जीने के लिए चाहता है, उनके लिए तो ये सब नास्तिक जैसे बात है, ये सब कोई बेकार बात है। वास्तविक सत्य यदि जानकारी करने के लिए चाहते, अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान अनुशीलन करने के लिए चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए चाहते हैं, कि ये ज्ञान को अनुशीलन करने के लिए चाहते हैं, तो इसी रास्ता को आप अपने जीवन में अनुभव करिए। अपने जीवन में तभी अनुभव करेंगे तो आप आगे विश्वास होगा और जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे आप लोगों को अलग अलग तरह की ऐसा चीज़ आपको प्राप्ति हो सकता है आगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।